एक आदमी जो करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, एक आदमी जिसने अपने नाम से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, एक आदमी जिसके एक फोन कॉल पर करोड़ों की डील फाइनल हो जाती थी। वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये नहीं कि वो कैसे मरा, वो ये है कि मरने से पहले वो अपने पीछे कितना कुछ छोड़ गया और अब उन सब पर हक किसका होगा, किसके नाम होगी उसकी अरबों की संपत्ति। और क्या उस संपत्ति में उसकी पहली पत्नी का नाम होगा या फिर सब कुछ उसकी दूसरी पत्नी के नाम लिखा जा चुका है। क्योंकि बात सिर्फ करोड़ों की नहीं है, बात है उस नाम की जो हर इंडस्ट्रियलिस्ट की जुबान पर था, बात है उस कंपनी की जो आज दुनिया के 5 देशों में काम कर रही है, और बात है उस विरासत की जो अब एक परिवार के बीच सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। हर कोई हैरान है कि आखिर संजय कपूर की मौत के बाद अब कौन होगा उसका असली वारिस। क्या करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को इस साम्राज्य में कोई जगह मिलेगी या फिर अब उनकी जिंदगी इस दौलत से अलग कर दी जाएगी। और यही से शुरू होती है इस कहानी की असली परतें। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने प्यार भी किया, धोखा भी झेला, तलाक भी सहा और फिर दोबारा जिंदगी शुरू की। और जब सब कुछ अपने काबू में लगने लगा तो किस्मत ने उसका सब कुछ छीन लिया और वो चला गया, अपने पीछे छोड़ गया हजारों करोड़ की दौलत और एक ऐसा सस्पेंस जो अब हर अखबार और न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया है। तो चलिए जानते हैं कौन था संजय कपूर, कैसे बना करोड़ों का मालिक और मरते मरते वो कितना कुछ छोड़ गया जिसे लेकर अब दो घरों के बीच एक खामोश लेकिन गहरी जंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने अपनी मेहनत और अपने फैसलों से एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उस शख्स का नाम था संजय कपूर। संजय कपूर का जन्म 1971 में अमेरिका के मिशिगन सिटी में हुआ था। उनका पूरा नाम सुंजय कपूर था। उनके पिता सुरिंदर कपूर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और सोना ग्रुप के फाउंडर माने जाते हैं। संजय की शुरुआती पढ़ाई भारत के दून स्कूल से हुई थी, जहां से कई बड़े बिजनेसमैन और नेताओं ने एजुकेशन प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। और यही नहीं, वो MIT, हार्वर्ड और वार्टन जैसे नामी संस्थानों में भी शॉर्ट टर्म के एग्जीक्यूटिव कोर्स कर चुके थे, जिससे उनकी सोच और नेटवर्क दोनों ही इंटरनेशनल बन गए थे। बचपन से ही संजय कपूर का लगाव कारों और मशीनों से रहा था और शायद इसी वजह से जब उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में कदम रखा तो उनका फोकस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ चला गया और यहीं से उनकी असली पहचान की शुरुआत हुई। संजय कपूर के पिता ने जो कंपनी खड़ी की थी उसका नाम था सोना ग्रुप। ये कंपनी भारत में ऑटो पार्ट्स बनाती थी, लेकिन जब संजय ने इस कंपनी की कमान संभाली तो उन्होंने इसका नाम और काम दोनों ही बदल दिया और इसी कंपनी को उन्होंने सोना कॉमस्टार में तब्दील कर दिया और इसे ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई। सोना कॉमस्टार एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV के लिए बेहद अहम कंपोनेंट्स बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स दुनिया की कई बड़ी कार कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं और आज भारत ही नहीं, अमेरिका, चीन, जर्मनी, सर्बिया और मैक्सिको जैसे देशों में इसके प्लांट्स और ऑफिसेज मौजूद हैं। संजय कपूर ने इस कंपनी को सिर्फ पारंपरिक गाड़ियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने EV टेक्नोलॉजी को फ्यूचर मानते हुए इसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया और यही वजह रही कि सोना कॉमस्टार आज दुनिया की टॉप EV कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। अगर बात करें उनके बिजनेस एम्पायर की, तो जब 2021 में कंपनी का IPO आया तब मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2025 तक आते आते अब इसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है और संजय कपूर की खुद की नेटवर्थ 10,300 करोड़ के करीब आंकी गई थी, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट्स में शामिल करता है। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया बल्कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करके कंपनी को एक नई दिशा दी और यही वजह है कि भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में सोना कॉमस्टार को आज एक गूगल जैसा दर्जा दिया जाता है। अब अगर उनके परिवार की बात करें तो संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर एक काबिल और डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन थे, इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ इस कंपनी को संभाले नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी ले जाए। हालांकि संजय ने इस भरोसे को पूरी तरह निभाया। उनके घर में उनकी मां और 2 बहनें भी थीं, जिनसे उनका रिश्ता शुरू से ही मजबूत रहा। हालांकि उनके पारिवारिक जीवन में बाद में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। और खास बात यह रही कि अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने न सिर्फ कंपनी को संभाला बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाया। संजय कपूर का एक और बड़ा सपना था
कि भारत की कोई कंपनी भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में लीड करे, और इस मकसद से उन्होंने कंपनी के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट्स तैयार करवाई जो अमेरिका और यूरोप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने देश के कई टॉप इंजीनियर्स को अपनी टीम में शामिल किया और उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के लिए इंटरनेशनल प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप तक शुरू किए। उनके इस विजन और साहस की वजह से सोना कॉमस्टार सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रही, बल्कि वो एक ग्लोबल थिंक टैंक बन गई, जहां भारत की युवा प्रतिभाएं दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। इतना ही नहीं, संजय कपूर ने कारोबार को एक परिवार की तरह चलाया और अपने कर्मचारियों को बराबरी का हिस्सा दिया। कई ऐसे स्टाफ थे जो कंपनी के शुरुआती दौर से जुड़े थे और उन्हें शेयर होल्डर्स बनाकर उन्होंने दिखाया कि अगर आप ईमानदारी और दूरदृष्टि से चलें तो बिजनेस में रिश्ते भी उतने ही अहम होते हैं जितना पैसा या पोजीशन का होता है। अब जहां एक तरफ संजय अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके लाइफ में वो चेहरा दाखिल होता है जो देश भर में जाना पहचाना नाम था, जिसकी मासूम आंखें और चमकदार मुस्कान हर टीवी स्क्रीन पर छाई रहती थी और उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर की। और यही वो समय भी था जब संजय कपूर एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे और करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा रही थी और दोनों की दुनिया अलग थी, एक ग्लैमर से भरी तो दूसरी बिजनेस मीटिंग्स और फैक्ट्रीज से भरी। लेकिन कहते हैं कि प्यार सरहदें नहीं देखता और शायद यही वजह रही कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो वो एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की पहली मुलाकात कुछ दोस्तों के जरिए हुई थी और शुरुआत में तो ये महज एक जान पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ी और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। मीडिया को भी भनक तब लगी जब करिश्मा कपूर को संजय के साथ पार्टीज एंड डिनर पर देखा गया और फिर अफवाहें तेज होने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि करिश्मा कपूर उस वक्त भी अपने करियर की ऊंचाई पर थीं और उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। वहीं संजय कपूर अपने बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर फैलाने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों ने अपने व्यस्त शेड्यूल से एक दूसरे के लिए समय निकाला और आखिरकार 2003 में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। ये शादी सिर्फ एक निजी रिश्ता नहीं थी, बल्कि मीडिया की नजर में एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग थी, जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए थे और बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने लोग भी मौजूद थे। सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा लग रहा था, एक खूबसूरत एक्ट्रेस और एक रिच बिजनेसमैन की जोड़ी जिसे हर कोई परफेक्ट कपल कह रहा था। लेकिन असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई, क्योंकि जैसी चमकदार ये शादी बाहर से दिखती थी, अंदर से वैसी नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही करिश्मा कपूर को यह एहसास होने लगा कि उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी, क्योंकि संजय कपूर का परिवार बेहद पारंपरिक और सख्त मिजाज वाला था। करिश्मा को अपने प्रोफेशन को छोड़ने के लिए कहा गया और उनसे उम्मीद की गई कि वो अब सिर्फ एक पत्नी और बहू बनकर रहे, लेकिन एक ऐसी महिला जो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हो, जिसने अपने दम पर करियर बनाया हो, उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। और यहीं से दोनों के बीच दूरियां शुरू हुई। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे और उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। मीडिया तक भी इन खबरों की भनक लगने लगी थी, लेकिन दोनों ने अपनी तरफ से काफी समय तक इसे छुपा कर रखने की कोशिश की। एक तरफ संजय कपूर का बिजनेस बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ बिखरती जा रही थी। हालांकि इस बीच 2005 में उनकी पहली बेटी समायरा का जन्म हुआ, जिससे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि शायद चीजें संभल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ साल बाद यानी 2010 में उनके बेटे कियान का जन्म हुआ और अब उनके पास 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन बच्चों के आने के बाद भी उनका रिश्ता नहीं सुधरा, उल्टा हालात और बिगड़ते चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर ने आरोप लगाए कि संजय कपूर उन्हें मेंटली और इमोशनली काफी परेशान करते थे। यहाँ तक कि उनके ऊपर यह भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती डिनर पर भेजने की कोशिश की और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार चोट पहुंचाई। ये सब बातें कोर्ट में दर्ज दस्तावेजों में भी सामने आईं। जब दोनों का तलाक केस चला, करिश्मा ने ये भी बताया कि संजय की मां उन्हें बार बार अपमानित करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बेहद बुरा बर्ताव सहना पड़ा था। इन सब के बावजूद करिश्मा ने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हालात हद से गुजर गए तो उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया और 2014 में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी। ये तलाक भी एकदम शांतिपूर्ण नहीं था।
बल्कि दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर जबरदस्त कानूनी लड़ाई हुई। संजय कपूर ने बच्चों की कस्टडी के लिए दावा ठोका, तो वहीं करिश्मा कपूर ने कोर्ट में सबूत पेश किए कि उनके पास बच्चों की देखभाल की पूरी क्षमता है और उनका पालन पोषण ठीक तरीके से कर रही है। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को दे दी और संजय कपूर को उनके साथ समय बिताने की सीमित अनुमति दी गई। तलाक के बाद करिश्मा कपूर ने मुंबई में अपनी मां बबीता के साथ रहना शुरू किया और वहीं से अपने बच्चों की परवरिश करती रहीं। वहीं संजय कपूर ने बच्चों के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं की, जिनमें खासकर 2 बॉन्ड्स शामिल थे जो उन्होंने समायरा और कियान के नाम से बनवाए थे। इन बॉन्ड्स की कुल कीमत 14 करोड़ बताई गई है और इसमें सालाना 10 लाख की रिटर्न की व्यवस्था है, जिससे बच्चों को भविष्य में फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सके। हालांकि बच्चों के जीवन में संजय की मौजूदगी सीमित रही, क्योंकि करिश्मा और उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और बच्चों के साथ भी संजय का संपर्क बेहद औपचारिक रह गया था। करिश्मा ने अपने लिए और बच्चों के लिए एक नई जिंदगी शुरू की और अपने करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में शायद ये टीस हमेशा रही कि जो सपना उन्होंने देखा था वो इस तरह से टूट जाएगा। संजय कपूर भी तलाक के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जब संजय कपूर का तलाक करिश्मा कपूर से हुआ तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और फिर एक नई महिला की एंट्री हुई, जिनका नाम था प्रिया सचदेव, जो संजय की दूसरी पत्नी बनी। प्रिया सचदेव एक अमेरिकन मॉडल और फैशन डिजाइनर थीं, जिनका जन्म 1977 में हुआ था। वह पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उनका लाइफस्टाइल काफी ग्लैमरस था। प्रिया के साथ संजय कपूर की मुलाकात काफी दिलचस्प रही। ये रिश्ता एक दोस्ती से शुरू होकर धीरे धीरे प्यार में बदल गया। संजय और प्रिया के रिश्ते को लेकर मीडिया में काफी चर्चाएं हुई, क्योंकि करिश्मा से तलाक के बाद संजय की दूसरी शादी ने हर किसी का ध्यान खींचा। जब यह खबर आई कि संजय और प्रिया ने शादी कर ली है तो बहुत से लोग इस पर चौंक गए थे, क्योंकि ये पहले की स्थिति से काफी अलग था। संजय कपूर और प्रिया सचदेव ने 2017 में गुपचुप तरीके से शादी की और इस शादी की खबर काफी समय तक छुपी रही। प्रिया सचदेव से शादी करने के बाद संजय ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। प्रिया के साथ उनकी शादी में बहुत ही कम विवाद सामने आए और यह जोड़ी मीडिया से दूर अपनी जिंदगी को सुकून से जीने की कोशिश कर रही थी। प्रिया और संजय ने एक नया घर खरीदा और लंदन में शिफ्ट हो गए। इस दौरान संजय और प्रिया के बीच एक मजबूत रिश्ता बना और दोनों ने अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे खुशहाल दिन बिताने शुरू कर दिए। यही नहीं, इस शादी से संजय कपूर को एक और बेटा भी हुआ, जिसका नाम अजारियस है। ये संजय और प्रिया का पहला बच्चा था और उनके लिए यह बहुत खास था। अजारियस का जन्म उनके रिश्ते में एक नई खुशियां लेकर आया। अब संजय कपूर की जिंदगी धीरे धीरे संपूर्ण रूप से अपनी नई दिशा में बढ़ रही थी। एक तरफ उनका बिजनेस साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी स्टेबिलिटी पा ली थी। लेकिन संजय कपूर की जिंदगी में यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रह सकी और फिर 12 जून 2025 को एक दुखद घटना घटी, जिसने उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी इंडस्ट्री को भी झकझोर कर रख दिया। दरअसल 12 जून को खबर आई कि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त वो यूके में अपनी पसंदीदी गेम पोलो खेल रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक मधुमक्खी ने काट लिया और उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये घटना इतनी अचानक और अजीब थी कि सब लोग अवाक रह गए। पहले तो यह बात सामने आई कि वह बीमार थे और यह एक नेचुरल कारण से हुआ, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि यह एक मधुमक्खी के काटने के कारण हुआ था और इसके कारण उनका दिल अचानक से काम करना बंद कर गया। संजय कपूर की मौत की खबर जब फैली तो हर कोई हैरान था। उनकी उम्र केवल 53 साल थी और वह बहुत ही एक्टिव और फिट इंसान थे। इसलिए जब उनकी मौत इतनी जल्दी और अचानक हुई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें सामने आनी शुरू हो गई। उनका परिवार पूरी तरह से सदमे में था, खासकर उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनके बच्चे। संजय कपूर के बिजनेस साम्राज्य और उनकी पर्सनल संपत्ति अब एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। कौन होगा इसका असली हकदार? क्या उनकी संपत्ति पर उनके बच्चे और पत्नी का हक होगा या फिर यह सब कुछ उनके रिश्तेदारों और कजिन्स को मिल जाएगा? इस समय यह सवाल हर किसी के दिमाग में है। संजय कपूर की संपत्ति में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार की थी, जो अब इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुकी है।
इसके अलावा उनकी पर्सनल संपत्ति भी काफी बड़ी है। उनके पास कई महंगे घर, कारें और अन्य जायदादें हैं जिनकी कुल कीमत 10,300 करोड़ के करीब है। उनकी कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है। और अब इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि इस कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होगा और इस पद पर संजय के बाद कौन बैठेगा। क्या उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर और उनके बच्चे समायरा और कियान को इस संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, या फिर उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनके बच्चे अजारियस को कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या संजय की मौत के बाद उनका परिवार आपस में इस संपत्ति को लेकर झगड़े में उलझ जाएगा। ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि जिस आदमी ने अपने दम पर हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी की थी, उसकी मौत के बाद अब उसकी विरासत पर सवाल खड़े हो गए हैं। और यह सवाल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार से जुड़ा हुआ है। संजय कपूर के मरने के बाद पहली नजर उनके उस वसीयत की ओर गई जिसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और करीबी सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि संजय कपूर ने अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान के नाम पर पहले ही 2 बड़े बॉन्ड बना रखे थे, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। और उन दोनों बॉन्ड से सालाना 10 लाख रुपए की इनकम मिलने का इंतजाम भी किया गया था। यानी कि संजय ने करिश्मा कपूर से हुए अपने बच्चों के लिए पहले से एक फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को सिर्फ यही बॉन्ड मिलेंगे, या फिर संजय कपूर की बाकी संपत्ति में भी उनका हिस्सा होगा, क्योंकि 1,300 करोड़ की कुल संपत्ति में से अगर बच्चों को सिर्फ 28 करोड़ के बॉन्ड मिलते हैं तो यह बहुत ही मामूली हिस्सा होगा। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव उनके अंतिम समय में उनके सबसे नजदीक थी और वे ही अब इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है। प्रिया और संजय का बेटा अजारियस अब उनकी संपत्ति का मुख्य वारिस माना जा रहा है, क्योंकि संजय की आखिरी जिंदगी और पर्सनल टाइम सब कुछ प्रिया और उनके बेटे के साथ बीत रहा था। और यही वजह है कि कानूनी तौर पर अगर कोई वसीयत मौजूद नहीं है तो प्रिया सचदेव और अजारियस को ही इस संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अगर संजय कपूर ने अपनी पहली शादी और बच्चों को लेकर कोई कानूनी डॉक्यूमेंट या ट्रस्ट बना रखा है तो वह भी अब सामने आ सकता है और उसी से तय होगा कि इस दौलत में करिश्मा के बच्चों का क्या अधिकार होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो करिश्मा कपूर खुद इस मामले में कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती और उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को लेकर पहले ही शांत रवैया अपनाया हुआ है। लेकिन क्या ये शांति हमेशा कायम रहेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब बात इतने बड़े अमाउंट की हो और बच्चों का हक जुड़ा हो तो एक माँ कितने समय तक शांत रह पाएगी। संजय कपूर की मौत के बाद एक और बड़ा सवाल ये भी उठा है कि अब उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार का अगला चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि संजय खुद इस कंपनी के चेयरमैन और सबसे बड़े फेस थे और उनकी लीडरशिप में ही कंपनी ने भारत से लेकर अमेरिका तक अपनी पहचान बनाई थी। अब जब उनका निधन हो चुका है तो कंपनी को चलाने और फैसले लेने के लिए एक नया लीडर जरूरी है। और ऐसे में चर्चा ये भी है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक नया चेयरमैन चुन सकता है, जो कि फैमिली से बाहर भी हो सकता है, या फिर संजय की बहनें जिनका कंपनी में पहले से दखल रहा है उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर कंपनी फैमिली के ही किसी सदस्य को चेयरमैन बनाए तो प्रिया सचदेव के बेटे अजारियस की उम्र को देखते हुए यह तुरंत संभव नहीं होगा। लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि अजारियस को भविष्य के चेयरमैन के रूप में तैयार किया जाएगा और उसके लिए एक ट्रस्ट या बोर्ड के जरिए शेयर होल्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि जब वह बड़ा हो तब उसे कंपनी पर नियंत्रण मिल सके। इस पूरे मामले में अब वकीलों की भूमिका बढ़ती जा रही है और कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि संपत्ति को लेकर अगर सभी फैमिली मेंबर्स में सहमति नहीं बनी तो मामला कोर्ट तक जा सकता है, खासकर तब जब करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिलता। और ऐसे में करिश्मा या उनके बच्चे लीगल एडवाइस लेकर अपना हक मांग सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो करिश्मा के परिवार ने वकीलों से संपर्क जरूर किया है और स्थिति को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करिश्मा कपूर जैसे बड़े परिवार की बेटी और संजय कपूर जैसे करोड़पति के बच्चों को उनका जायज हक मिलेगा, या फिर दूसरी शादी और नए परिवार के कारण उन्हें किनारे कर दिया जाएगा।
कुछ लोग इसे नैतिक मुद्दा भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे शादी टूट गई हो, लेकिन बच्चों का हक तो बराबर बनता है। इतना ही नहीं, अब मीडिया में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या संजय कपूर ने कोई गुप्त वसीयत बना रखी थी, या क्या उन्होंने अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया था ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। और अगर ऐसा किया गया था तो उस ट्रस्ट का संरक्षक कौन होगा और उसके नियम क्या होंगे, ये सभी सवाल अब सामने आने लगे हैं। इस बीच संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने मीडिया से दूरी बना ली है और कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन उनका शांत रहना भी अब शक को जन्म दे रहा है। क्या वो वाकई में सब कुछ अकेले अपने बेटे के लिए चाहती हैं, या क्या उन्होंने पहले से अपने और अपने बेटे के लिए लीगल स्ट्रक्चर तय कर लिया था जिससे किसी और का दावा न बन सके। इन सारे सवालों के बीच संजय कपूर की बनाई हुई विरासत अब एक नई कहानी लिख रही है। वो विरासत जो एक कारोबारी सफलता की मिसाल थी, वो अब एक पारिवारिक लड़ाई की जमीन बनती जा रही है। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या करिश्मा कपूर अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएंगी, या फिर सब कुछ समय और कानून के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय कपूर की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो एक साम्राज्य के उत्तराधिकारी की मौत थी, और उसकी मौत के साथ ही अब शुरू हो चुकी है उस साम्राज्य की विरासत की लड़ाई। एक ऐसी दौलत की जंग जिसमें रिश्ते हैं, नाम है, सम्मान है और सवाल है न्याय का। और शायद आने वाले समय में यही तय करेगा कि संजय कपूर की बनाई दुनिया किसके नाम होगी और कौन कहलाएगा असली वारिस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसे होना चाहिए संजय कपूर का अगला वारिस? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।